स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नॉल सर। मैं अपने पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव वर्ड्स हु, व्हिच और व्हाट से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बता चुका हूं। मैं इस वीडियो में इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड यानी व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड लिख सकते हैं, व्हाई, वेयर, व्हेन या हाउ से शुरू कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को। प्लस एक्जुअली वर्ब, हम सेंटेंस के टेंस के अनुसार एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। अब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें। इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट आफ्टर एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट आफ्टर क्या करेंगे? एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वो भी एक्जुअली वर्ब कैसा होगा? ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा इसके अनुसार और टेंस के अनुसार जो है एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक्जुअली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसको हम लिखेंगे। इसके बाद अगर एक ही सेंटेंस के अंदर एक से अधिक एक्जुअली वर्ब हो तो इस ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाए हैं इसके बाद हम सेकेंड एक्जुअली वर्ब को लिखेंगे। फर्स्ट एक्जुअली वर्ब को इस सब्जेक्ट के पहले और सेकेंड एक्जुअली वर्ब को इसके हम बाद लिखेंगे। अगर दो एक्जुअली वर्ब एक ही सेंटेंस में हो तब प्लस मेन वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल देंगे। और इसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके जस्ट बिफोर हम प्रायर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखें। हम किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ से शुरू कर सकते हैं। तो सपोज दैट पहला सेंटेंस है हाउ डू दे प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं, या कह सकते हैं वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं। व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट कब खेलते हैं। किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखें हाउ डू दे प्ले क्रिकेट। तो हाउ डू दे प्ले क्रिकेट का पैसिव सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ लिख देंगे। हाउ के बाद हम एक्जुअली वर्ब, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डू प्लस V1 है तो डू प्लस V1 या डज प्लस V1 हो तो हम समझ लेते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम एक्जुअली वर्ब का कौन प्रयोग करेंगे? इज, एम या आर। तो यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाया जाता है उसी के अनुसार एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः यह ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्रिकेट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया और इसके पहले हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और क्रिकेट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे क्रिकेट। क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम इसमें डबल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम मेन वर्ब को तीसरे रूप में कर देंगे, यानी मेन वर्ब तीसरे रूप में हो गया। तो प्ले जो है प्लेड हो गया, प्लेड। इसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और बाई का प्रयोग करने के बाद हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी यह सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। तो दे नॉमिनेटिव केस में है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अब आपका इसका पैसिव वॉइस बन करके रेडी हो गया। हाउ डू दे प्ले क्रिकेट, तो इसका हो गया हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय देम। अब यही अगर मान लीजिए कि वेयर से शुरू होता, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, तब हम हाउ की जगह पर वेयर का ही प्रयोग कर देते और ये बाकी जितने भी वर्ड हैं सब सेम हो जाता, कोई अंतर नहीं होता। अगर व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट होता तो हम केवल यहाँ व्हाई लिख देते और बाकी सभी वर्ड
सेम टू सेम हो जाता। अगर सेंटेंस व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट होता तो यहाँ पर केवल व्हेन लिख देते और सभी वर्ड्स जो है सेम टू सेम हो जाता। इस प्रकार जो है हम इस इंट्रोगेटिव वर्ड से पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो अदर टेंस का होगा। दूसरा एग्जांपल, व्हाई वाज राम बीटिंग देम, राम उन लोगों को क्यों पीट रहा था। ये एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे व्हाई, व्हाई, व्हाई के बाद हम लिखेंगे एक्जुलेटिव वर्ब। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी देम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार हम लिखेंगे वर, यानी देम जब सब्जेक्ट बनेगा तो दे हो जाएगा और दे से पहले हम लिख देंगे एक्जुलेटिव वर्ब वर। एक्जुलेटिव वर्ब वर हो गया। इसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो दे हो जाएगा। और इसमें एक और एक्जुलेटिव वर्ब होगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में दो एक्जुलेटिव वर्ब होता है। वाज वर के बाद बीइंग भी होता है। तो हम एक्टिव वॉइस के जब सब्जेक्ट बनाए हैं उसके जस्ट बिफोर फर्स्ट एक्जुलेटिव वर्ब और दूसरे एक्जुलेटिव वर्ब को हम इसके बाद लिखेंगे। यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाए हैं और सब्जेक्ट के पहले फर्स्ट एक्जुलेटिव वर्ब लिखे हैं, दूसरा एक्जुलेटिव वर्ब को हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी बीइंग यहां लिख देंगे दे के बाद। बीइंग, बीइंग के बाद मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देंगे यानी बीटिंग को तीसरे रूप में बदल देंगे तो हो जाएगा बीटेन, बीटेन। इसके बाद हम अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, जो राम सब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके जस्ट बिफोर हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम राम सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के, इसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। नाउन है इसलिए इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर केवल नाम में परिवर्तन होगा। यहाँ सब्जेक्ट है जो नॉमिनेटिव केस में है। अब यही राम यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया जो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। इसके दोनों के सेंस में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, चाहे वह एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस के अर्थ में सेंस में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, व्हाई वाज राम बीटिंग देम, राम उन लोगों को क्यों पीट रहा था। इसका अर्थ हुआ व्हाई वर दे बीइंग बीटन बाय राम, वे लोग राम के द्वारा क्यों पीटे जा रहे थे। तीसरा एग्जांपल देखिए, When has he called us, वह हम लोगों को कब पुकारा है। यह एक्टिव वॉइस में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन से शुरू हुआ है तो व्हेन को ही लिख देंगे। व्हेन के बाद एक्जुलेटिव वर्ब हम ये जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा यानी यह अस का नॉमिनेटिव केस वी होता है और वी से पहले हम एक्जुलेटिव वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का ही प्रयोग किया जाता है। अतः अस यहाँ ऑब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट के पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वी हो गया। वी के बाद हम लिखेंगे फिर सेकेंड एक्जुलेटिव वर्ब करिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में दो एक्जुलेटिव वर्ब होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में दो एक्जुलेटिव वर्ब होता है, एक हैज या हैव और इसके बाद बीन। इसलिए हम हैव तो हो गया, हैव के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, इसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। बीन, बीन के बाद हम लिख देंगे मेन वर्ब को तीसरे रूप में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी मेन वर्ब तीसरे रूप में ही होता है इसलिए सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे कॉल्ड, कॉल्ड के बाद अब हम लिख देंगे बाई और बाई के बाद लिखेंगे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है यानी ही नॉमिनेटिव केस में है जो एक्टिव वॉइस में है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा और इससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लिख देंगे हिम। अब आपका पैसिव वॉइस बनकर रेडी। व्हेन हैड ही कॉल्ड अस, वह हम लोगों को कब पुकारा है और इसका अर्थ व्हेन हैव वी बीन कॉल्ड बाय हिम, हम लोग उसके द्वारा कब पुकारे गए हैं या कब पुकारे जा चुके हैं। ये आपका पैसिव वॉइस बन करके रेडी हो गया।
अगर यहाँ व्हेन की जगह पर व्हाई रहता तो यहाँ व्हाई हो जाता, व्हेन के जगह पर व्हेयर रहता तो यहाँ व्हेयर हो जाता। यानी और बाकी जितने भी शब्द होते हैं वे सेम टू सेम होंगे, चाहे वह व्हाई से शुरू हो या व्हेयर से शुरू हो या व्हेन से शुरू हो या हाउ से शुरू हो। और हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, चौथा एग्जांपल, हाउ डिड ही टीच यू। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि डिड प्लस टीच जहां भी होता है, डिड प्लस V1 जब होता है तो हम समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ लिखेंगे। हाउ के बाद एक्सक्लूसिव वर्ब, यानी यह ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी यू नॉमिनेटिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट। तो यह ऑब्जेक्ट है और जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके के रूप में परिवर्तन नहीं होगा, केवल नाम बदल जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट यू, और यू से पहले हम जो है एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले हम एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में यू के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में एक ही एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, इसलिए अब हम यहाँ इस स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे और बल्कि मेन वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल कर लिख देंगे। मेन वर्ब तीसरे रूप में बदल गया, यानी V3 हो गया। इसके बाद हम एक्टिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसके पहले हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। बाई लिख दिए, बाई के बाद इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाकर यानी हिम लिख दिए। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आपका बन करके रेडी हो गया। हाउ डिड ही टीच यू, यानी वह तुमको कैसे पढ़ाया या वह तुमको कैसे पढ़ा चुका है। इसके पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ कि उसके द्वारा तुम कैसे पढ़ाए जा चुके या उसके द्वारा तुम कैसे पढ़ाए गए। पांचवा एग्जांपल, व्हेन विल दे कुक फूड। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल और V1 का प्रयोग होता है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट समझते हैं। तो हम इसका बनाएंगे व्हेन के बाद एक्सक्लूसिव वर्ब, हम फूड जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार हम एक्सक्लूसिव वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। विल, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो फूड हो जाएगा। इसके बाद हम एक और एक्सक्लूसिव वर्ब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, विल या शैल के बाद बी का प्रयोग करते हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाए हैं तो सेकेंड एक्सक्लूसिव वर्ब को हम यानी बी को लिख देंगे फूड के बाद। इसके बाद मेन वर्ब तीसरे रूप में हो जाएगा, कुक है मेन वर्ब, इसका तीसरा रूप होता है कुक्ड। इसके बाद हम बाई लिखेंगे और बाई लिखने के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी दे का देम, क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। आपका पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। व्हेन विल दे कुक फूड, वे लोग भोजन कब पकाएंगे, और इसका पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ व्हेन विल फूड बी कुक्ड बाई देम, उन लोगों के द्वारा भोजन कब पकाया जाएगा। यानी दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अच्छी तरह से समझ गए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।